हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वचन कहता है जब तुम बुरे होकर आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो बुरे होकर परमेश्वर की दृष्टि में हम बुरे होकर पापी होकर जब आपने अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, जब हम अपने बच्चों को, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को खराब चीज़ें नहीं देता, हर पिता हर माता सोचती है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट दें, अच्छे से अच्छा दें, महंगे से महंगा दें। लोग खरीदते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि बच्चा ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को नहीं संभाल पाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए महंगे से महंगा खरीदते हैं कपड़ा, जबकि उन्हें बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। वो तो बुरा नहीं है, वो तो पवित्र है, वो तो अच्छा है, अच्छा पिता है, तो वो हमें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हमारी ज़रूरतें की चीज़ें हमें क्यों ना देगा। निश्चय वो हमें देगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे रहे हैं तो वो तो अच्छा है, वो तो उत्तम है, वो तो हमें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 32 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हमारे लिए सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस पिता ने, स्वर्गीय पिता ने, जब अपना निजी पुत्र भी दे दिया हमारे लिए, हम लोगों के लिए, उसका पुत्र सबसे बहुमूल्य है, सबसे कीमती है। और सब परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर ने वही पुत्र आपको और मुझे दे दिया, तो फिर वो अन्य वस्तु हमें क्यों ना देंगे। वो सब प्रकार की वस्तु देना जानते हैं। जब उसने बेस्ट आपको दे दिया तो बाकी चीज़ें तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। माना कि हम बुरे थे, फिर भी हमसे प्रेम करता है। इतना प्रेम करता है कि उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। जब हम में से बहुत लोग हैं, जैसे भाई बहन रो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में, अरे भाई, जब परमेश्वर ने जब आपको अपना बेटा दे दिया तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो क्यों ना देगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप सोच कर आप चिंतित ना रहें और परेशान ना रहें, तनाव में चले ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, इन चीज़ों के लिए परेशान ना रहें। इस बात पर भरोसा करें कि मेरा पिता मेरी ज़रूरतों की चीज़ें देगा, मुझे मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए उपाय करेगा। जब आपका ये विश्वास होता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना बेटा मेरे लिए बलि चढ़ा दे, और अब्राहम तैयार हो गया। जबकि अब्राहम ने परमेश्वर से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा, उसे पर्वत पर पहुंचाकर अपने बेटे को लेकर वहां उसके लिए वेदी बनाई। जैसे ही वे बलि करने लगा, वहीं परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की हुई थी। परमेश्वर ने देखा एक भेड़ का बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, फिर वो उसे लेकर आया, फिर वहां बलि चढ़ाया। कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर हमें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा, हमारी ज़रूरतें की चीज़ें हमें क्यों ना देगा।
वो परमेश्वर से बेटा नहीं मांग रहा था, वो केवल उसकी परीक्षा कर रहा था। बलि के लिए तो वहाँ परमेश्वर ने व्यवस्था की हुई थी, वहाँ प्रबंध किया हुआ था, उपाय कर रखा था वहाँ। इसीलिए उस जगह का नाम, अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा हीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर उपाय किया। आपके लिए परमेश्वर उपाय क्यों ना करेगा? आपकी ज़रूरत के समय परमेश्वर उपाय क्यों ना करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप नींद में हो कि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध ना करे। वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो सच्चा पिता है, वो बुरा पिता नहीं है, वो प्रेमी पिता है। जब उसने अपना बेटा दे दिया तो बाकी चीज़ें तो आप क्यों ना देगा। ज़रूरत है आपको अपने पिता पर भरोसा रखने की, उसमें सिमट जाने की, उसमें लिपट जाने की। हालेलुया। इस वचन को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। आमीन।